आपको रोबर्टो कार्लोस की वो फेमस बनाना केक तो याद ही होगी, जिसने खाली गोलकीपर नहीं स्टेडियम में बैठे हर शख्स को शॉक कर दिया था। और वजह ये थी कि किसी को उस गोल की फिजिक्स, फोर्स और साइंस समझ नहीं आई थी। और उस गोल को देखते हुए क्रिकेट फैंस ने सोचा होगा, काश कभी कुछ ऐसा क्रिकेट में भी देखने को मिलता। और क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ साल बाद शोएब अख्तर ने वही चीज़ क्रिकेट में करके दिखाई। एंड रिमाइंड यू, ये कोई बनाना स्विंग या रिवर्स स्विंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं क्रिकेट की सबसे मुश्किल और बैटर्स के होश उड़ा देने वाली उस स्नेक बॉल की कहानी, जो फिर दोबारा क्रिकेट में देखने को कभी नहीं मिली। आपने 2025 आईपीएल का हैदराबाद वर्सेस डीसी का मैच तो देखा ही होगा, जिसमें मिचेल स्टार्क ने सनराइजर्स को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन मुझे उनकी 5 विकेट से नहीं, खाली उस एक वाइड बॉल से गर्ज है। जी हाँ, वही वाइड बॉल जिसने कीपर राहुल को चकमा देते हुए उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि वो कोई आम स्विंग नहीं बल्कि फेमस बनाना स्विंग थी। और ये स्विंग आपको वकार यूनिस से जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर से अनवर अली तक इन सब से देखने को मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2013 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, जेम्स पैटिसन टू पुजारा, एक शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जो आपको फील होगी कि ये तो क्रैक पर लगकर इन स्विंग हुई और फिर बाहर की तरफ मूव कर गई। लेकिन नहीं भाई, वो कोई इन स्विंगर नहीं, स्नेक बॉल थी। अब पैटिसन की वो डिलीवरी बाय फ्लूक थी या बाय प्लान, डजंट मैटर, क्योंकि जिस डिलीवरी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ प्री प्लान नहीं बल्कि उस बॉल की एक एक चाल बेमिसाल और बवाल थी। तो साल था 2004, इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ थी और आखिरी टेस्ट में इंडियन टीम उस फ्लैट पिच पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 3 विकेट्स पर 261 रन बना चुकी थी। सेट वीवीएस लक्ष्मण 71 रन पर खेल रहे थे और इस बीच में उस गर्मी और पिच की वजह से शोएब अपना तापमान हो चुके थे। और यही वो मौका था जब उन्होंने सोचा, क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। बस फिर क्या था, शोएब ने उस बॉल को रिवर्स स्विंग करने के लिए तैयार किया, पुरानी साइड बैट्समैन की तरफ और ब्राइट साइड बाहर की तरफ। लेकिन जो असल खेल उन्होंने यहाँ खेला वो थी उस बॉल की सेम पोजीशन, जिसे उन्होंने थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखा, हाथ का एंगल 45 डिग्री पर और रिलीज पॉइंट नॉर्मल यॉर्कर से ऊपर। अब प्लान रेडी था, बस एग्जीक्यूट करना बाकी था। और फिर उन्होंने हाई स्पीड रनअप लेते हुए वो डिलीवरी डिलीवर की जिसने वीवीएस लक्ष्मण की विकेटें उखाड़ कर रख दी। एंड लक्ष्मण वाज लाइक, ये क्या बकवास है, मुझे खड़े तो होने देता, साले एम्पायर तूने नो बॉल क्यों नहीं दी। और ये सब काफी नहीं था कि कमेंट्री पर बैठे द जीनियस संजय मंजरेकर ने ये कहना शुरू कर दिया, आजकल के बैट्समैन भी ना एक सीधी सादी फुल टॉस नहीं खेली जाती, बंदा क्या ही कहे। तो अब बात करते हैं उस मैजिक की जो उस बॉल ने शोएब के हाथ से निकलने के बाद किया। वो बॉल रिलीज होते ही पहले अंदर की तरफ स्विंग हुई जैसे कोई यॉर्कर आने वाला हो, फिर कट बैक किया और फिर बैट्समैन के करीब पहुंचते ही अचानक से बाहर की तरफ मूव करते हुए विकेट्स पर जा लगी। अब फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, फुल टॉस बैट्समैन के लिए हमेशा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है। और यही वजह थी कि लक्ष्मण भाई उस बॉल को फ्लिक करने के लिए तैयार थे, लेकिन शोएब की पेस, बॉल एंगल और लेट मूवमेंट ने लक्ष्मण को फ्रीज कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। आप लोग कहेंगे भाई वेट अ सेकंड, मतलब कि इस बात की क्या गारंटी है कि शोएब की वो बॉल प्री प्लान थी? राइट क्वेश्चन। पहली चीज थी कि उस बॉल को पिच पर लैंड किए बगैर फुल टॉस में अपने टारगेट तक डिलीवर करना, फिर सीम को ऑफ सेंटर रखते हुए अपनी रिस्ट को रोल करना। दैट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन क्रिकेट। दूसरी चीज है आपकी पेस और बॉल कंट्रोल। आई मीन रिवर्स स्विंग करने के लिए भी आपकी पेस 140 प्लस होनी चाहिए। और फिर खाली पेस से भी काम नहीं चलता, आपका उस बॉल पर कंट्रोल कितना है, दैट्स मैटर द मोस्ट। और अगर वो बॉल जस्ट बाई चांस डिलीवर हुई होती तो गेंद या तो सीधी बैट पर आती या फिर हद से ज्यादा बाहर निकल जाती। लेकिन ये दोनों चीजें उस डिलीवरी में नहीं हुई। इट फील्स लाइक जैसे उस बॉल को पिच किए बगैर उसकी एक एक फुट की मूवमेंट को माइंड में मेजर आउट किया गया था। और सबसे बढ़कर वो प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद शोएब की वो सेलिब्रेशन और फिर घुटनों पर खड़े होकर वो साइन ऑफ रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस कि यस आई डिड इट।
तो ये थी क्रिकेट की उस इनोवेटिव और क्रिएटिव स्नेक बॉल की कहानी। आप उस डिलीवरी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।